राइटर ने ये साबित किया है कि iatrogenic इशू ने बहुत सारी बीमारियों को भी बढ़ाया हुआ है। ये किताब 1956 में आई और आज 2024 में भी क्रेडिबल है। इस किताब में दो बातें कही गई हैं, EI और EII। इस किताब ने ये साबित किया है कि हमारी 50% से ज़्यादा बीमारियां या परेशानियां हमारी जज्बातियत की वजह से हैं। इस किताब का राइटर साइकोसोमैटिक है और वो ये साबित करता है कि जज्बाती बिगाड़ ही हमारी बहुत सारी बीमारियों की वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर। ठीक, देखो साथियों, ये किताब 1956 में पब्लिश हुई। इस किताब के राइटर का नाम है जॉन ए शिंडलर। जॉन ए शिंडलर साहब एक डॉक्टर हैं, एक प्रैक्टिशनर साइकोथेरेपिस्ट हैं और जॉन ए शिंडलर को साइकोसोमैटिक भी कहा जाता है। साइकोसोमैटिक असल में साथियों वो डॉक्टर होता है जो इमोशनल वेलबीइंग और फिजिकल वेलबीइंग के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करता है, पे स्टडी करता है। साइकी का मतलब होता है माइंड। सोमो या सोमा जो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉडी। तो साइकोसोमैटिक ऐसा बंदा हुआ जो हमारे इमोशंस के असरात के जरिए पैदा होने वाली जो हमारी बॉडी के अंदर तब्दीलियां हैं उनको स्टडी करता है। राइटर ने साबित किया है कि 50% से ज़्यादा जो हमारी बीमारियां हैं ना, हमारी जज्बातियत की वजह से। उसने ये कहा है कि जो iatrogenic इशू है ना, इसने भी मसाइल को बढ़ाया हुआ है। iatrogenic क्या है साथियों? ये ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टरों की वजह से पैदा हुई है। मसलन राइटर ने बड़ी कमाल अंदाज से बयान किया और ये उसकी दयानतदारी है। राइटर ने कहा है कि अगर कोई बंदा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ये जानता है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ये इमोशनली डिस्टर्ब है, सिर्फ जाके नींद वगैरह पूरी करेगा, जाके खाना शाना खाएगा, दोस्तों के साथ गपशप लगाएगा, बहनों भाइयों के साथ गपशप लगाएगा, ठीक हो जाएगा, दुआएं शुआएं मांगेगा, ठीक हो जाएगा, नींद पूरी करेगा, ठीक हो जाएगा। कहता है लेकिन डॉक्टर ये नहीं बताता। उसकी दो वजूहात हैं। कहते पहली वजह ये कि अगर डॉक्टर ये बात कहेगा तो मरीज ने मानना ही नहीं होगा कि इसको डॉक्टर को खुद ही कुछ नहीं आता, तो उसको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, अगर डॉक्टर को वो मरीज छोड़ के चला जाएगा तो डॉक्टर का कारोबार खराब होगा। एक वजह ये होगी, इसलिए डॉक्टर नहीं बताते। तो इसको बोलते हैं iatrogenic इशू। अब डॉक्टर नहीं बताएगा तो मर्ज तो रहेगा ना। और दूसरा इससे बड़ा मसला है, वो कहता है कि अगर डॉक्टर ये बता दे कि भाई आपका तो साइकोलॉजिकल इशू है, आपका फिजिकल जो मामला है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से हल होने हैं, जज्बाती मसले हैं आपके, तो कहता है 20 घंटे का एक सेशन 20 घंटे चाहिए होते हैं। और रिसर्च कहते हैं 1956 से पहले की रिसर्च ये कहती है कि उन दिनों में भी राइटर कहते हैं कि 23 मरीज एक सेशन में एक डे में चेक किए जा रहे हैं। तो जब जिस मरीज पे 20 घंटे लगने चाहिए तो वहाँ पे जो है वो 23 मरीज एक दिन में इकट्ठे चेक किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे इलाज क्या होगा? तो इसको राइटर ने कहा है कि ये iatrogenic इश्यूज हैं। फिर राइटर ने बड़ी कमाल बात की। उसने कहा कि ये देखें, किताब है इसकी, मैं पेज नंबर 8 पढ़ रहा हूँ। उसने कहा कि हमारी बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं ना और जो हमें इलामात नज़र आती हैं वो इमोशंस की वजह से, मतलब कहते हैं टायर्डनेस है, थकावट, थक्का रहना, परेशान से रहना, बगैर किसी काम के भी जो है वो उदास थके रहना, टायर्डनेस। साथियों वो कहते हैं कि 90% जो केसेस है ना टायर्डनेस के, वो इमोशन की वजह से है ना। मजेदार बात। और कॉन्स्टिपेशन, ये हुक्मा हजरात तो ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है ना वो उम्मुल खबाइस है, यानी बीमारियों की माँ।
तो कहते हैं ये जो कॉन्स्टिपेशन है, ये 70% जो केसेज है ना कॉन्स्टिपेशन के, ये भी जज्बातियत वाले हैं, जज्बाती बिगाड़ वाले हैं। इस तरह हेडेक्स आ गई, हर तरह की हेडेक्स कहते हैं ये बीमारियां जो हैं ये जज्बाती, यानी दर्द सर जो होता है, ये जो दर्द सर है ना, सर में दर्द रहना, कहता है इसके जो 80% जो केसेस होते हैं ना वो हमारे इमोशन की वजह से। फिर उसने आगे बड़ी कमाल बात की है डिजीनेस की, कहते हैं 80% केसेस डिजीनेस के भी ऐसे हैं कि जो इमोशन की वजह से। साथियों मैं हैरान रह गया, जो यहाँ पे नहीं है, इस किताब की तहकीक नहीं है, लेकिन मैं हैरान रह गया, मैंने कोई और किताब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अगर आपका ईयर एक है, कान में दर्द है, आई एक है, आंख में दर्द है, नाक में, अगर आपके दांत में दर्द है तो ये आपकी इमोशनल बिगाड़ है, जज्बाती बिगाड़ की वजह से। देखा साथियों कि इतने ज़्यादा इमोशंस अहम हैं, इमोशंस इतने ज़्यादा अहम हैं, इमोशंस की क्रेडिबिलिटी, इमोशंस की इंपॉर्टेंस इस हद तक है। तो फिर साथियों इसका हल क्या है? इसका हल है इमोशनल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सबसे अहम बात है। और ये जो किताब है ना, हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर, ये किताब इमोशनल मैनेजमेंट की एक बेहतरीन किताब समझी जाती है। ये एक फाउंडेशन बुक है, असल में ये एक प्रैक्टिकल वर्क बुक है। ये आपको बताती है कि आपने अपनी इन बीमारियों से जान कैसे छुड़ानी है ना साथियों देखो, अगर आपको कोई बीमारी है, फर्ज करो आपको कोई परेशानी है, जज्बातियत बिगाड़ है, अब उसका हल निकालना है कि नहीं निकालना? तो साथियों वाज द थिंकर, पहले आप देखें कि आप किस माहौल में हैं। राइटर ये कहता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड असल में जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, यही असल में आपके इमोशंस को तरतीब देता है। और ये जो राइटर है इसकी तहकीक आज की इमोशनल इंटेलिजेंस की बेस बनी हुई है। अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को तफसील से पढ़ना है तो उसकी बेस में ये किताब लाजमी होगी। राइटर ये कहता है कि हमारे पास गम, खुशी, परेशानी, उदासी, सारी जो चीज़ें हैं वो इमोशन कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब इसका किया क्या जाए? तो पावर ऑफ नाउ हम देखते हैं, कहते हैं वाच द थिंकर। द पावर ऑफ नाउ बेहतरीन किताब है, हम इस पर बाद में बात करेंगे कभी। उसमें कहा वाच द थिंकर। साथियों ये एक असूल याद रख ले हमेशा, वाच द थिंकर। सोचने वालों को देखें कि वो सोच क्या रहा है। आपने पूरी तहकीक, मैं कह रहा हूँ कि आप 20 किताबें पढ़ेंगे तो उसमें एक जुमला ले लें, 20 किताबें आप साइकी पे पढ़ लें, इमोशन पे पढ़ लें, उसमें से एक जुमला आप ले लें। वो जुमला क्या है कि वाच द थिंकर। आप क्या सोच रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में आप क्या सोच रहे थे कि आपके ये बल पड़ गए, आपके इमोशन, आपके नर्व तन गए। ठीक, तो ये है। तो राइटर ने ये साबित किया है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं यही सब कुछ होते हैं। हमें अपने इमोशंस, अपने एंगर, अपने रश्क, अपने हसद, जेलसी, गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा कितना आता है, गुस्सा ज़्यादा क्यों आता है, ठीक है, मुकाबलाबाजी क्यों है, इस सारी चीज़ों को कहते समझना है तो आपको ये किताब पढ़ना पड़ेगी। क्योंकि इस किताब में तो ब्लूप्रिंट्स तक दिए हुए हैं आपकी ज़ात की। ठीक साथियों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी आज की जो ये इल्म की बातें हैं ना साथियों, इनको इल्म की बातें ना रहने दीजिएगा, इनको अमल की बातें बनाइएगा। क्योंकि ये जो इल्म की बातें हैं, जब अमल की बातें बनती हैं तो तब निखार पैदा होता है, तब जिंदगी आसान होती है। और यही हमारा मतमैनत है।